अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है अब्दुल समद और मैं आपको हमारे अपने YouTube चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज हम आपको मिलाएंगे एक ऐसे शख्स से जो जेल के अंदर अपनी ज़िंदगी गुजार के आ चुका है। चाहे वो कुछ दिन गुजारी है, लेकिन उसने अपनी ज़िंदगी गुजारी है और गुजारने के बाद उसका एक एतराज़ है एक वीडियो को लेकर जो कि बनाई गई थी इकरारुल हसन साहब की तरफ से। और वो वीडियो थी जेल के हवाले से कि जेल के अंदर कौरमा खिलाया जाता है, कीमा खिलाया जाता है, बहुत ख्याल रखा जाता है, ट्रेनिंग्स दी जाती हैं, बहुत इज्जत से बात की जाती है। उसका एतराज़ यही है कि ये सब झूठ है, जबकि जेल के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब का सब फेक है। उसका कहना है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, बल्कि इससे बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। वो क्या होता है, कैसे होता है, किस तरह होता है, आप सुनेंगे उसकी कहानी उसी की ज़बानी। आइए मिलते हैं उससे। आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे अपने प्लेटफॉर्म पे आने का मौका दिया। असल में मेरा एतराज़ थोड़ा इस किस्म का है कि अभी कुछ दिनों पहले एक प्रोग्राम आया है इकरारुल हसन साहब का जेल के मुतालिक, और उसमें जेल की इंतज़ामिया भी इकरारुल हसन साहब के साथ थी। उसमें जो जेल के बारे में दिखाया गया है कि जैसे शुरुआत में करता हूँ खाने से, किचन दिखाया है, किचन के अंदर कौरमे की देगे पक रही हैं, बिरयानी पक रही है, चाय को नाम दिया है दूध पत्ती। अच्छा, उसके बाद इकरारुल हसन साहब जो हैं वो जाते हैं अंदर, बैरकों के अंदर जाते हैं, कैदियों से बात करते हैं। तो कैदी जो कमेंट्स दे रहे हैं अपने कि हम बहुत खुश हैं, यहाँ पे हमारा बड़ा ख्याल रखा जाता है। और जो जेल की इंतज़ामिया है, जेल के अंदर पुलिस को गवर्नमेंट कहते हैं, ये बाहर हम पुलिस कहते हैं, अंदर गवर्नमेंट बोला जाता है। गवर्नमेंट का जो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट बहुत अच्छी है, हमारा बहुत ख्याल रखते हैं, हमारी तरबियत कर रहे हैं। कोई कारपेंटर है, कारपेंटर का काम सीख रहा है, कोई पेंटिंग सीख रहा है, किसी को वहाँ पे क्लासरूम बनाए हुए हैं। तो वो प्रोग्राम पूरा मैंने देखा इकरार भाई का, और मैं बहुत टाइम से इकरार भाई के प्रोग्राम देखता हूँ। लेकिन जब ये प्रोग्राम मैंने देखा तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि इकरारुल हसन साहब जो हैं वो टोटली पाकिस्तान की आवाम या देखने वालों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। और इस प्रोग्राम से मुझे पता चला है कि ये इकरारुल हसन साहब के जितने प्रोग्राम हैं ना, ये टोटली बेवकूफ़ बनाता है, क्योंकि जेल की ये हकीकत है ही नहीं। मैं वीडियो पे बैठ के ये बात कर रहा हूँ कि जेल की जो हकीकत इकरार साहब ने बताई है, ये हकीकत बिल्कुल भी नहीं है, ये सब झूठ है, ये सब फेक है, सिर्फ प्रोग्राम बनाया है। जेल की जो हकीकत है वो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मैंने जेल काटी है, एक जुर्म के अंदर जेल मैंने काटी है। अब जुर्म वो क्या मैंने किया है, मैंने किया था क्राइम, मैंने नहीं किया था, वो एक अलग चैप्टर है, वो उसकी मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं है यहाँ बात करने की। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ, इकरार साहब के अगेंस्ट मैं ये प्रोग्राम बना रहा हूँ। मैं अपनी जितनी भी ये बात कर रहा हूँ, जो जेल की हकीकत बता रहा हूँ, ये इकरारुल हसन साहब के अगेंस्ट बता रहा हूँ कि उन्होंने झूठ बोला है। अच्छा जी, मैं शुरू करता हूँ कि जेल की स्टार्टिंग कहाँ से हुई। पुलिस पकड़ के मुझे कोर्ट लेके गई। कोर्ट से जब जज साहब ने मुझे जेसी किया, जेसी बोला जाता है जेल कस्टडी, जब मुझे जेसी किया तो अब जाहिर सी बात है, मैंने कभी पुलिस स्टेशन, जेल, कचहरी, कोर्ट कचहरी कुछ भी नहीं देखा था। मेरी ज़िंदगी का पहला वाक़या था कि पुलिस ने मुझे पकड़ा, अरेस्ट किया, जज के सामने लेके गए, जज ने मुझे जेसी किया। अब जैसे जेल कस्टडी मुझे हुई तो जो मुतल्लिका थाने की जो पुलिस थी जिन्होंने मुझे अरेस्ट किया हुआ था, उन्होंने मुझे हथकड़ी लगाई हुई थी। अब जब जेसी का ऑर्डर आ गया जज की तरफ से, तो उस पुलिस ने मुझे अपने साथ लिया और कुछ कागजी कार्रवाई थी वो की। और कोर्ट की जो पुलिस होती है, कोर्ट के अंदर एक जेल बनी होती है, उसको आप जेल कह लें या उसको आप वो कह लें थाने के अंदर जो लॉकअप बनी होती है, लेकिन लॉकअप तो नहीं कहेंगे, लॉकअप छोटी सी होती है, जेल होती है, पूरी कोर्ट की जेल होती है। वहाँ पे लेके गए तो अब मैंने इकरार साहब का प्रोग्राम देखा हुआ था, और मैं समझता था कि जेल के अंदर तो मेरी बहुत अच्छी तरबियत और भी कर देंगे, और जेल तो बहुत अच्छी है, खाने बहुत अच्छे मिलते हैं, वहाँ की जो गवर्नमेंट बेटा बेटा करके प्रोग्राम में बात करते हैं। तो मेरे जहन में वो सारी चीज़ें वही थी कि मैं जाऊँगा, मुझे बड़ी इज्जत से लेके जाएंगे, क्योंकि जुर्म तो मैंने किया नहीं है। तो मेरा तो यही माइंड सेट था कि मुझे बड़ी इज्जत से रखेंगे, वहाँ मुझे हुनर सिखाएंगे, मुझे मेरी तरबियत करेंगे। तो मैं जब वो पुलिस ने मेरी हथकड़ी खोली और जेल की जो पुलिस है उसके हवाले जब मुझे किया ना, तो मैं उस बैरक से जैसे ही अंदर गया हूँ ना, अंदर जाते ही सबसे पहले तो मेरा इस्तकबाल हुआ माँ बहन की गालियों के साथ।
अब ज़िंदगी में ज़ाहिर सी बात है, चलो गालियाँ तो इंसान ज़िंदगी में सुनता ही है, लेकिन मुझे ये उम्मीद नहीं थी, क्योंकि इकरार ने जो प्रोग्राम में दिखाया है कि जेल कि मतलब इस तरह से ये जेल है, और वो बेटा बेटा करके बात कर रहे हैं, मेरे जहन में वही है। मैं जैसे ही अंदर गया हूँ, ये कोर्ट का जो जेल है वो है। अभी मैं जेल नहीं पहुँचा हूँ, सेंट्रल जेल या लांडी जेल नहीं पहुँचा हूँ, ये कोर्ट की जो जेल है थोड़ी देर के लिए वो वहाँ पे रखती। तो मैं जैसे ही वो हथकड़ी खुली और वो मुताल्लिका थाने की जो पुलिस है उसने मुझे कोर्ट पुलिस के हवाले किया। उन्होंने वो जैसे ही मैं गेट से अंदर हूँ, उन्होंने मुझे माँ बहन की गालियाँ दी और मेरा यहाँ से गिरबान पकड़ के अपनी तरफ खींचे और थप्पड़ मारे, 2 थप्पड़ मुझे मारे। मुझे समझ ही नहीं आया कि ये इकरार भाई ने जो दिखाया था वो तो कुछ और था, ये जो हो रहा है ये क्या हो रहा है। और सबसे पहले मेरे पूरे कपड़े उतार दिए, मेरे को नंगा कर दिया, नंगा करके मेरी तलाशी ली, धक्के दिए, थप्पड़ मारे, गालियाँ दी। और उसके बाद तलाशी लेने के बाद मैंने जब कपड़े पहने तो कपड़े पहनने के बाद यूँ लाइन में बिठा दिया। लाइन में चौकड़ी मार के ज़मीन पे लोग बैठे हुए थे, वहाँ पे बिठा दिया। ये भी कोर्ट में हम लोग, कोर्ट की जेल जो है वहाँ पे। थोड़ी देर में वैन, एक साइड से दरवाज़ा खुला और वैन की जो बैक साइड है वो उस दरवाजे के अंदर आ गई और सिर्फ वो वैन का दरवाज़ा था। 1 बाय 1 सबको उठाया, माँ बहन की गालियाँ दी और वैन के अंदर चढ़ा रहे हैं। अब जब जैसे ही वैन के अंदर जो चढ़ता है उसको थप्पड़ मार रहे हैं, थप्पड़ मार के और माँ बहन की गालियाँ दे के वैन के अंदर। अच्छा, जिस वैन में मैं आया था उसके अंदर कैदी ज़्यादातर वो कैदी थे वो जो जेल से पेशी पे आए हुए थे, कोर्ट वो थे, उनको लगी हुई थी हथकड़ियाँ। मैं नया जा रहा था मैं जेल में, तो मुझे हथकड़ी नहीं लगी हुई थी, क्योंकि वो हथकड़ी होती है जेल की, उसके ऊपर ताले के ऊपर एक नंबर लिखा होता है और वो जंजीर होती है, वो 8-8 10-10 लोगों, जो 4-4 लोगों का ग्रुप बना हुआ होता है। तो वो जो हथकड़ी होती है वो जेल की होती है। मैं तो जेल अभी पहली बार जा रहा हूँ, मेरे पास तो वो हथकड़ी थी नहीं, उसके ऊपर नंबर भी लिखा हुआ होता है। अच्छा जी, वो हम कहाँ थे, वैन में चढ़ रहे थे हम लोग। अब वो जैसे 1 बाय 1 उठा के ज़मीन पे बैठे हुए एक एक बंदे को उठाते हैं, उठा के पकड़ के लेके जा रहे हैं वैन के पास और थप्पड़ मार रहे हैं और माँ बहन की गालियाँ दे रहे हैं, वैन के अंदर डाल रहे हैं। अच्छा जी, अब मैं आपको एक बात बताऊं कि आप लोगों ने वैन, कैदियों की वैन देखी होगी पुलिस की, जिसकी छोटी छोटी जालियाँ होती हैं, रोड पे अक्सर नज़र आती हैं। उसमें आप समझ लें कि एक रफली अंदाज़ा बता रहा हूँ मिसाल के तौर पे, कि अगर उसमें 20 कैदियों की जगह है तो उसके अंदर 120 भरे हुए होते हैं। अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि जिसके अंदर 20 कैदियों की जगह है उसके अंदर 120 अगर भरेंगे तो वो जो कैदी हैं वो किस तरह से उस वैन के अंदर होंगे, एक दूसरे के नीचे ऊपर। मैं तो कहता हूं कि शायद भेड़ बकरियां जो हैं, ये जानवर, अगर कुत्ते भी पकड़ के हम लेके जाएंगे ना, किसी इलाके से कुत्ते पकड़ के बाहर छोड़ने, जंगल में छोड़ने जाएंगे, इस तरह से मेरे ख्याल से कुत्तों को भी नहीं डाला जाएगा वैन के अंदर, जिस तरह से कैदियों को वैन में डालते हैं। एक सबसे नीचे, एक उसके ऊपर, एक उसके ऊपर, एक लाइन में समझ लें 4-5 लोग होते हैं वो ट्रक के फर्श से और छत तक 4-5 लोग दबे हुए और बिल्कुल भर भर के एंड में दरवाज़ा बंद करते हैं, यूँ ठूस के बंद करते हैं। ये सफ़र का आगाज़ हो गया, जेल जा रहे हैं। और आप यकीन करें कि सांस लेना मुश्किल हो चुकी थी, पसीने की बदबू और बिल्कुल हब्स। अब 20 लोगों की जगह है तो वहाँ पे 120 लोग हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, या पता नहीं आप अंदाज़ा ना लगा सकें क्योंकि आपने तो देखा नहीं है। जो ये वीडियो देख रहा है मेरी, जिसने ये देखा है, जो वैन में गया है, उसको पता होगा कि क्या हालत होती है। और वो अगर वीडियो के नीचे कमेंट करके बताना भी चाहे तो वो बता दे, देख रहा है अगर कोई ऐसा शख्स जिसने वैन में, कैदी जेल की वैन में सफ़र किया है, तो मैं ये सच बता रहा हूँ या मैं झूठ बोल रहा हूँ। तो अब सफ़र शुरू हो गया। सफ़र था, मुझे नहीं पता मुझे कौन सी जेल भेजा था, सेंट्रल जेल भेजा था या लांडी जेल भेजा था, ये तो मुझे पता ही नहीं था, क्योंकि वहाँ पे इंसान तो समझा नहीं जाता। वैन का दरवाज़ा बंद हुआ है, वैन चलना शुरू हो गई है और सांस बंद हो रही थी। लोग रो रहे थे अंदर, बाकायदा रो रहे थे और एक दूसरे की मिन्नतें कर रहे थे, यार मेरे ऊपर से हट, मेरे ऊपर से हट, और रोते हैं उसके अंदर लोग, सांसें बंद हो रही होती हैं। खैर, गाड़ी चल रही थी, चलते चलते हम महसूस हुआ कि हम जो है जेल पहुंच चुके हैं, क्योंकि एक जगह गाड़ी रुकी है और सीटी बजी और महसूस हुआ कि अब हम जेल में दाखिल हो रहे हैं। जेल का एक मेन गेट होता है, जो अक्सर जेल के सामने से आप गुजरते हैं, एक मेन गेट नज़र आता है आपको।
उस जेल के गेट से गाड़ी अंदर दाखिल हुई है, आगे जाके एक अंदर एक और गेट होता है जेल का। ये जो वीडियो में आपने देखा है, इकरारुल हसन ने जो वीडियो बनाई है उसमें भी दिखाया है कि वो एक मेन गेट है, मेन गेट से अंदर जाते हैं दिखाते हैं, लेकिन जो इकरारुल हसन ने दिखाया है वो एक प्री प्लान फेक दिखाया है, सिर्फ अपने व्यूज़ लेने के लिए, अपनी पॉपुलैरिटी के लिए। और उसमें जितना कुछ दिखाया है वो सब फेक, एक प्री प्लान बनाया है। अगर इकरार साहब को हकीकत दिखानी होती है, इकरार साहब जितने सच्चे बनते हैं कि ये जितने मैं तो कहता हूँ जितने इकरार साहब ने प्रोग्राम बनाए ना, सरेआम के जितने प्रोग्राम बनाए ये सब फेक बनाए। क्योंकि एक प्रोग्राम मेरी नज़र से तो एक प्रोग्राम गुजरा है जेल का, मैंने जो जेल देखी है वो कुछ और है, इकरार साहब जो जेल बता रहे हैं वो जेल कुछ और है। इसका मतलब है इकरार भाई आप बहुत बड़े झूठे इंसान हो और आपने वो सारा झूठ बोला है, आपको शर्म आनी चाहिए। मैं तो आपकी बहुत इज्जत करता था, माजरत के साथ आपके फ़ैन और भी देख रहे होंगे, मैं भी आपका फ़ैन था, मैं आपकी बहुत इज्जत करता था, लेकिन आपकी इस गलीज़ हरकत की वजह से अब मैं आपसे नफरत करता हूँ। आप सैयद हैं, मैं आपको और कुछ नहीं कहूँगा वीडियो के अंदर, लेकिन मुझे इस बात का बड़ा अफसोस है कि आप जो है गलत बयानी कर रहे हैं। हम आपके ऊपर बड़ा भरोसा करते थे और बड़े आपको अजीम शख्सियत समझते थे कि आप अपनी जान पे खेल के ये हमें जो कुछ दिखाते हैं, लेकिन माजरत के साथ मुझे पता चल चुका है, पाकिस्तान की 24 करोड़ आवाम होगी ना, उनमें से एक मैं हूँ, मुझे पता चल चुका है कि आप झूठे इंसान हैं। अच्छा जी, जेल के मेन गेट से वैन अंदर गई हमारी, उसके बाद एक और गेट आता है जेल का, वहाँ से वैन बाहर रुकी और हमें जो है जितने कैदी थे उन सबको 1 बाय 1 नीचे उतारना शुरू कर दिया। हम लोग नीचे उतरे, जितने कैदी हैं उन सबको नीचे उतारा है। जो हथकड़ी वाले थे जिनको चैनें बंदी भी थी वो तो साथ साथ उतरते हैं। हम लोग जो गए थे हमें आवाज़ लगाई कि न्यू आमद। अब मुझे नहीं पता ये न्यू आमद क्या है, वो जी पता चला कि जो नए लोग जेल के अंदर आते हैं उनको कहते हैं न्यू आमद, नई आमद, हाँ सॉरी नई आमद। तो अब वो सब नीचे उतर आए, 2 लाइनें बना दी, एक लाइन इधर एक लाइन इधर, और ज़मीन पे बिठा दिया, ज़मीन पे बैठ गया। और बिठा कैसे रहे, एक एक कैदी को पकड़ के थप्पड़ मार रहे हैं, माँ बहन की गालियाँ दे रहे हैं और नीचे बिठा रहे हैं। ये जी शुरुआत हुई। अब पूरी बैन खाली हो गई, हम सारे लोग बैठ गए, तकरीबन 100 लोग थे, हम ज़मीन पे बैठ गए। उसके बाद जी वो जो जेल की इंतज़ामिया होती है वो अपने वो डॉक्यूमेंट्स, पर्चे, पेपर शेपर सारी चीज़ें लेके आ गए, जो उन्होंने कार्रवाई करनी होती है। अब हमें तो नहीं पता वो उसको क्या कहते हैं। वो लेके आ गए और आगे खड़े हो गए, सिपाही भी खड़े हो गए। अब 1 बाय 1 लाइन में जैसे लोग बैठे हुए 1 बाय 1 तरतीब से उठा रहे हैं और उठा के आगे लेके जा रहे हैं। अब जी जब मेरा नंबर आया मैं उठा और मुझसे जब मैं आगे, जैसे ही मैं उठा पुलिस वाले ने मुझे यहाँ से पकड़ा है, गिरबान से मेरे पकड़ के और मुझे उठाया है और मुझे मैं तकरीबन जहाँ बैठा हुआ था वहाँ से मैंने ना 4-5 कदम चल के तो उस बड़े ऑफिसर के पास जाना था, पुलिस ऑफिसर के पास जिसने मेरा नाम लिखना था या मुझसे जो भी उसने पूछना था, उसके पास लेके जाना था। तो तकरीबन समझ लें कि 5 कदम थे और 5 कदम में उसने मुझे 10 थप्पड़ मारे और 20 माँ और बहन की गालियाँ दी 5 कदम चलने पे। मैं बार बार ये बोलूँगा कि इकरार साहब ये जो प्रोग्राम में अपने दिखा रहे हैं कि जी यहाँ कैदियों से इतनी मोहब्बत से पेश आते हैं, शफकत से पेश आते हैं, और कैदियों से जब पूछा जाता है जी आप बताएं, वो तो बेचारे जेल में कैद हैं, उनको जैसा बोला जाएगा वो वैसा ही बोलेंगे। तो वो इकरार साहब को शर्म आनी चाहिए कि कैमरे के पीछे उनको जब ट्रेन किया होगा ना कि आपने ये बताना है, इकरार साहब आपको शर्म आनी चाहिए, क्योंकि आपको तो पता है मैं आपसे मुखातिब हूँ, आपको तो पता है कि कैमरे के पीछे जब आपने कैदियों को बोला होगा जी आपने ये कमेंट्स देने, तो आपको शर्म नहीं आई उसको ये रिकॉर्ड करते हुए? जो हकीकत थी वो पूछते ना आप उनसे, लेकिन आपकी इतनी हिम्मत ही नहीं है। आप वहाँ पे पुलिस वालों के पास गए, आपने उनकी, आप बेशक अच्छाइयाँ दिखाएं, हम पुलिस के खिलाफ नहीं है, बेशक अच्छाइयाँ दिखाएं आप, लेकिन जो सच है वो तो आप दिखाएं, सच्चाई तो आप दिखाएं। वहाँ पे आपने वो तारीफ़ें दिखा दी हैं, वो बेचारे कैदी कमेंट्स दे रहे हैं जी ये बहुत अच्छे हैं, हमारे साथ बच्चों की तरह प्यार करते हैं। ये बच्चों की तरह प्यार होता है? जेल 5 कदम चल के मैंने जाना है, सिपाही ने यहाँ से मेरा कॉलर पकड़ा है, 10 थप्पड़ मारे हैं, 20 माँ बहन की गालियाँ दी हैं। ये बच्चों वाला सलूक है। और अभी तक मेरा केस कोर्ट में ट्रायल चल रहा है, मैं कोई कैदी नहीं हूँ, मेरे ऊपर जुर्म कुछ साबित नहीं हुआ है। जुर्म साबित हो जाए उसके बाद समझ में आता है जी मैं मुजरिम हूँ, मैं सजा याफ्ता हूँ। मेरा तो ट्रायल चल रहा है, मुझे तो जेसी हुई है, जेल कस्टडी हुई है, मैं कुछ दिनों के लिए जेल मुझे भेजा है। अच्छा जी, जब मैं उसके पास पहुंचा हूं तो वो उसने मेरा नाम लिखा, नाम लिखने के बाद उसने मुझे आगे भेजा। अब वो जेल का छोटा सा दरवाज़ा जो आपने अक्सर
फिल्मों में भी देखा होगा, ड्रामों में भी देखा होगा। जेल का एक छोटा सा दरवाज़ा होता है, उस दरवाजे के अंदर से सर झुका के गुजरना पड़ता है। और सर झुकाने का मतलब मैं जो ये समझा हूँ कि आपको झुकना है, आप झुकाते हैं वो आपको, तो वहां से आपको झुक के अंदर आना है। तो वहाँ यानी कि ये आप जेल की तरफ से पहला पैगाम होता है कि झुको, हमारे सामने झुको। दरवाजा छोटा है, मजबूरन झुकना। आप जैसे ही झुक के अंदर गुजरते हैं, साथ ही एक सिपाही खड़ा होता है, आपका सर झुका, वो वहां पे आपको फिर थपड़ाव शुरू कर देता है। अच्छा जी, और माँ बहन की गालियां, माँ बहन की गालियां तो वहां पे ऐसे देते हैं जैसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता किसी को। अच्छा जी, अब वो गेट से इंटर होते ही फिर थप्पड़, 10 थप्पड़ 20 गालियां बाहर। अब अंदर होते ही अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप 1 सेकंड में वहां से निकल जाओ, या आपने 1-2 मिनट लगा दिए तो 1-2 मिनट लगा दिए तो 8-10 थप्पड़ आपको फिर पड़ जाने, और 10-20 गालियां आपको फिर पड़ जानी। सबसे पहले वहां पे अब जो इस्तकबाल किया जाता है, इकरार साहब ने ये नहीं बताया जेल में क्या होता है कैदियों के साथ। इकरार साहब ने तो कौरमे की देगे दिखा दी, दूध पत्ती दिखा दी, और बिरयानी दिखा दी, कीमे दिखा दिए। इकरार साहब आपको शर्म आनी चाहिए, आपने ये जो दिखाया है ना दूध पत्तियाँ और ये कौरमे और ये सारी चीज़ें दिखा, आपको शर्म आनी चाहिए। साथ होगा कि प्रोग्राम में आपने क्या दिखाया है और हकीकत क्या है। बताते बताते मुझे नहीं पता लगा कि टाइम कितना गुजर चुका है। तो अभी मेरे ख्याल से हम अपनी वीडियो का इख्तिताम करते हैं यहीं पे कि जेल के अंदर अभी हम दाखिल हुए हैं, और यहाँ भी थपड़ाव हुआ है, और 10 थप्पड़ बाहर, 20 गालियाँ, और 10 थप्पड़ यहाँ, 20 गालियाँ। अभी ये सिर्फ हम अंदर दाखिल हुए हैं। तो हाँ, इससे अगली स्टोरी जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट के अंदर मैं बताऊंगा। और मैं खुदा को हाजिर नाजिर रख के जो कुछ बता रहा हूँ मैं सच बता रहा हूँ। और जो बहुत सारे कैदी ऐसे होंगे जिन्होंने लोग ऐसे होंगे जिन्होंने जेल काटी है, जेल काट के बाहर आए होंगे और मेरी ये वीडियो देख रहे होंगे। ये पहला पार्ट यहाँ तक मैंने बताया है। तो जो जो मेरे भाई ऐसे हैं जो जेल काट के आए हैं, अगर उनको लगता है कि, और वो ये मेरी वीडियो देख रहे हैं, अगर उनको लगता है कि यहाँ तक मैंने कुछ झूठ बोला है तो वो कमेंट में नीचे बता दें कि मैंने झूठ बोला है या मैंने सच, जो भी स्टोरी बताई है ये सच्ची बताई है। और आप लोगों में से भी जिसने भी ये मेरी यहाँ तक की स्टोरी सुनी है, तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इससे आगे कंटिन्यू करूँ, ये तो अभी यहाँ पहुँचे हैं, जेल में एंट्री है ये जो मैंने आपको बताया। अगर आप जेल की हकीकत सुनना चाहते हैं कि जेल की हकीकत क्या है, तो आप कमेंट में नीचे कमेंट करें, वीडियो के नीचे कमेंट करें, तो मैं इंशाल्लाह अगला पार्ट भी आपको ना के तो उसमें जेल की जो हकीकत है, अल्लाह को हाजिर नाजिर रख के जो हकीकत है वो मैं आपको बताऊंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।